ये कहानी है अमेज़न के जंगलों की, जहाँ पर एक कालू कौवा रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। कालू कौवे को किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। वो सिर्फ खाता था और सो जाता था, कभी भी अपने घर की मरम्मत नहीं करता था। उसका घर बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा था। क्या करना है, रहने से मतलब है। मैं ज्यादा शौक नहीं करता, सर पे छत होनी चाहिए बस। कालू कौवे को बस खाने और सोने से मतलब था। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करता था। एक दिन की बात है, बहुत ही तेज आंधी और तूफान आता है। उस आंधी तूफान में कालू कौवे का घर टूटकर उड़ जाता है हवा से। फिर कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठंड से कांपते कांपते। अरे कितनी ठंड है, कितनी हवाएं हैं, बिजली भी कड़क रही है। मैं तो ठंड से मर गया रे। चलो अब कहीं और ठिकाना देखना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, टूनी बहन के घर चला जाता हूँ। इतना बड़ा घर है उनका, वो मना थोड़ी करेगी मुझे। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर जाता है। टूनी बहन दरवाजा खोलो ना, मैं कालू कौवा। कालू भैया जरा रुको, मैं अभी थोड़ा अपने बच्चे को नहला रही हूँ। कितनी ठंड है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा टूनी को फिर से आवाज लगाता है। जल्दी दरवाजा खोलो ना टूनी बहन, मैं पूरा भीग गया हूँ, ठंड से कांप रहा हूँ। बस थोड़ा रुक जाओ कालू भैया, मैं अभी आ रही हूँ। बाहर कालू कौवे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो ठंड से बहुत तेज कांप रहा था। कितनी ठंड है, मेरी तो कुल्फी जम रही है। जल्दी खोलो ना दरवाजा चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चे को नहला दूंगा। हाँ हाँ कालू भाई, दरवाजा खोल दिया, अब आ जाओ अंदर। आज बारिश में कैसे आना हुआ? अरे टूनी बहन, ये बारिश कहाँ तूफान है, मेरा तो पूरा घर ही बह गया। मुझे पता था तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा, मैं इसलिए थोड़ी दूर यहाँ रहूंगा और फिर चला जाऊंगा। ठीक है, मैंने अपना घर बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया था और आपका घर कमजोर था, इसलिए बह गया। फिर कालू कौवा कांपते हुए कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। अरे रुको रुको कालू भैया, पानी पोंछ कर बैठो कुर्सी पर। ये लो टॉवल, मैं अभी फटाफट नहा कर आती हूँ। हाँ हाँ टूनी बहन, तुम अपना काम कर लो, मैं यहीं बैठता हूँ। कालू कौवा पानी पोंछकर इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि चूल्हे पर कुछ चढ़ा हुआ है। अरे वाह, खीर तो पूरी तैयार है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा चख कर देखता हूँ ये चिड़िया बहन कैसा खीर बनाती है। खीर तो बहुत गर्म है और बहुत ही ज्यादा यम्मी है। खीर खा के तो मजा आ गया, पूरे शरीर में गर्मी आ गई खीर खा के। थोड़ा और खा लेता हूँ, टूनी चिड़िया इतना सारा खीर थोड़ी खा पाएगी। कालू कौवा ऐसे करते करते आधा से ज्यादा खीर खा जाता है। अरे ये तो खीर थोड़ी सी बची है, इसमें टूनी बहन का पेट थोड़ी भरेगा। चलो इसे भी खत्म कर देते हैं। मजा आ गया खीर खा के। चलो मैं थोड़ा सोफे पर आराम कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा सारी खीर खत्म करके घोड़े बेचकर सो गया। फिर टूनी चिड़िया नहाकर आ जाती है, देखती है कि कालू कौवा सोया है। अरे ये तो सो गया। अरे ये नीचे क्या गिरा है सफेद? ये तो खीर लग रही है, कहीं ये मेरी खीर तो नहीं? फिर वो अपनी रसोई में जाकर देखती है तो सारी खीर खत्म थी। सत्यानाश हो इस कालू कौवे का। मैंने अपने बच्चे के लिए खीर बनाई थी और ये पूरी खीर चट कर गया। इसे घर में रखा मैंने, वही बहुत बड़ी गलती की मैंने। अभी इसे मजा चखाती हूँ मैं। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो गरम तवा लेकर आई और कालू कौवे के सर पर मार दिया उसने। आई सर फूट गया, जल गया जल गया। टूनी बहन ये क्या कर रही हो तुम? नास पीटे कालू कौवे, तूने मेरी खीर खाई। रुक, तुझे और जलाती हूँ मैं, रुक जा तू। आई गलती हो गई, भागो यहाँ से भागो, अब नहीं आऊंगा मैं कभी यहाँ। उस दिन के बाद से कालू कौवा और टूनी चिड़िया में दुश्मनी हो गई और वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। ये कहानी हिमालय के जंगलों की है। टूनी चिड़िया और कालू कौवे का अपना अपना एक खेत था, जिसमें वो लोग टमाटर की खेती करते थे। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और मेहनती थी। टूनी चिड़िया दिन भर अपने खेतों में काम किया करती थी, उन्हें टाइम टाइम से पानी दिया करती थी। दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वो अपने खेतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वो अपने खेतों में बिल्कुल भी पानी नहीं देता था और ना ही उनका ख्याल रखता था। वो एक नंबर का आलसी था।
टूनी चिड़िया हर साल कालू कौवे से ज़्यादा अच्छी खेती कर लेती थी और अच्छी कमाई भी कर लेती थी, इसलिए कालू कौवा टूनी चिड़िया से जलता था। अरे ये टूनी चिड़िया तो मुझसे ज्यादा ही टमाटर उगा लेती है और मुझसे ज्यादा ही मुनाफा कमा लेती है। कुछ सोच कालू बेटा, कुछ सोच, नहीं तो ये टूनी चिड़िया तुझसे आगे निकल जाएगी। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने काम में मगन हो जाती है। अरे मेरे लाल लाल टमाटरों, अगर तुम लोग ना होते तो मेरा क्या होता। मैं आज भी तुम्हारा इसलिए धन्यवाद करती हूँ। ना जाने कालू कौवे को कब अकल आएगी, वो अपने खेत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। मैं कल उसके घर जाकर उसको समझाऊंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घोंसले में उदास बैठा रहता है तो उसकी पत्नी सुंदरी कौवी पूछती है, अरे क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? अरे सुंदरी, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ गई आप क्यों परेशान हैं। आज भी उस टूनी चिड़िया की वजह से ही परेशान हैं आप। हर बार की तरह हमारी फसल इस बार भी बहुत कम हुई और टूनी चिड़िया का बहुत मुनाफा हुआ। मुझे पता है, ऐसा करते हैं हम लोग, टूनी चिड़िया के खेत में आग लगा देते हैं। अरे नासपीटी, अगर ये बात किसी को पता चल गई तो जो हम लोग कमा लेते हैं थोड़ा बहुत, वो भी नहीं कमा पाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अरे कालू, तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं जो कह रही हूँ हमारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ये काम गलत है। अगले दिन कालू कौवा अपने खेत में रहता है। उसके पास टूनी चिड़िया भी जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ, कोई काम था क्या? अरे नहीं नहीं कालू भाई, कोई काम नहीं था। मैं वैसे ही आई थी देखने के लिए कि आपकी फसल कैसी हुई है। अरे टूनी चिड़िया, मैं क्या बताऊँ, मेरी फसल हर बार की तरह ही खराब हुई है। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे कालू भाई, बुरा मत मानना, मैं एक बात कहूँ, फसल ज्यादा काम करने से उगती है। आप तो आलस करके बैठे रहते हो घर में। कालू भाई, आप तो अपने खेत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, बस दिन भर आराम करते रहते हो अपने घर में। थोड़ा अपनी फसल पर ध्यान दो कालू भाई, फसल अच्छी होगी। अरे रे टूनी चिड़िया, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं कामचोर हूँ? टूनी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कल सुंदरी ने भी मुझे बहुत कुछ सुनाया और आज ये टूनी चिड़िया, बस बहुत हुआ। अब इस टूनी चिड़िया को तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब इसको तो मैं बताता हूँ। रात हो जाती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया के खेतों के सारे टमाटर तोड़कर टूनी चिड़िया के घोंसले के नीचे दबा देता है। अब मजा आएगा इस टूनी चिड़िया को, मुझे बहुत बातें सुना रही थी ना। अगली सुबह टूनी चिड़िया जब अपने खेत में जाती है तो देखती है कि उसकी सारी फसल कोई तोड़ ले गया है। ये सब देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास होती है। अरे अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे सारे टमाटर चोरी हो गए। मैंने इसमें कितनी मेहनत की थी। फिर टूनी चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है और ये सब देखकर कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे वाह, अब तो बहुत मजा आएगा। टूनी चिड़िया की फसल बर्बाद कर दी मैंने और मेरी फसल बची है। अब मेरा ही मुनाफा होगा। एक दिन टूनी चिड़िया के घोंसले के नीचे बहुत बड़ा टमाटर निकल आता है। ये सब देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। अरे ये मेरे घोंसले के नीचे इतना बड़ा टमाटर कहाँ से आ गया? लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब इस बड़े टमाटर से मैं अपना धंधा शुरू करूँगी, नया व्यापार करूँगी। फिर टूनी चिड़िया एक दुकान खोल लेती है और टमाटर का जूस बेचने लगती है। उस बड़े टमाटर के जूस को पीने के लिए बहुत दूर दूर से पक्षी आया करते थे। इस तरह टूनी चिड़िया का बहुत ही ज्यादा मुनाफा होने लगा और टूनी चिड़िया खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है। दूसरी तरफ कालू कौवे की फसल भी बर्बाद हो जाती है उसकी कामचोरी की वजह से। अब मैं क्या करूं? लगता है मैंने टूनी के साथ गलत किया, इसलिए मेरे साथ भी गलत हुआ। कालू कौवे को अपनी गलती पर पछतावा होता है।